शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज तो हम उठाते हैं उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आम जन जन की आवाज में हम सबसे पहले हिंदुओं पर हो रहे धार्मिक हमलों की आवाज को जन जन तक पहुंचाएंगे। फिल्मी पर्दे के पीछे लिखी जा रही हिंदू देवी देवताओं के अपमान की सारी स्क्रिप्ट आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कैसे बॉलीवुड पैसे कमाने के लिए हिंदुओं की आस्था को बेच रहा है। और इसके बाद बात करेंगे बदलते हुए कश्मीर की कि कैसे कश्मीर में बीजेपी का कद बढ़ता जा रहा है। चुनावी सुगबुगाहट की आहट से सर्द कश्मीर की हवा गर्म होने लगी है। जम्मू की एक रैली में अमित शाह के बयान के बाद विरोधियों की कैसे नींद उड़ गई है, ये आज हम आपको दिखाने वाले हैं। और आगे आपको बताएंगे कि आखिर गरबे में कौन गदर मचा रहा है, गरबे के खिलाफ कौन साजिश रच रहा है, क्योंकि गरबे के गदर की आवाज अब विधानसभा में भी गूंजने वाली है। और आखिर में बात करेंगे दिल्ली में सियासी घमासान की। एक बार फिर से सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच तलवारें खिंच गई। और सबसे पहले तेलंगाना से बड़ी खबर आ रही है। केसीआर की नेशनल पार्टी की लॉन्चिंग से पहले विवाद खड़ा हो गया है। टीआरएस नेता राजनाला श्रीहरि ने बांटे हैं चिकन और शराब। फ्री में 200 शराब की बोतल और चिकन बांटा गया है। मंच पर तेलंगाना के सीएम केसीआर और मंत्री टी रामाराव की तस्वीर लगाई गई। तेलंगाना में टीआरएस नेता की ओर से लोगों को फ्री में शराब की बोतलें और चिकन बांटने का मामला सामने आया है। तेलंगाना के सीएम केसी राव राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च करने वाले हैं, लिहाजा पार्टी के शुभारंभ से पहले टीआरएस नेता राजनाला श्रीहरि ने चिकन और 200 शराब की बोतलें बांटी। इस दौरान सीएम के चंद्रशेखर राव और राज्य के आईटी और उद्योग मंत्री के टी रामाराव के कट आउट लगाए गए थे। वहीं श्रीहरि ने कहा कि दशहरे के अवसर पर सीएम केसीआर की ओर से लॉन्च की जाने वाली राष्ट्रीय पार्टी के लिए प्रार्थना की जाएगी। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी प्रमोद राघवन इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद राघवन, नेशनल पार्टी लॉन्च होने वाली है, लेकिन एक बड़ा विवाद, किस तरह से चिकन बांटा जा रहा है और वहां पर फ्री की शराब की बोतलें बांटी जा रही हैं। निश्चित तौर पर मीमांसा, ये बिल्कुल हैरान कर देने वाला वीडियो है। और जिस तरीके से एक जो नेता है वो नई पार्टी के लॉन्च होने के पहले इस तरीके की तस्वीरें, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लिए चिंता की बात जरूर होगी। ये पूरा मामला मैं आपको बता दूं वारंगल का है। और जो तस्वीरें, जो पोस्टर लगाए गए हैं वो के टी रामाराव जो मंत्री भी हैं कैबिनेट में तेलंगाना के और मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं। तो निश्चित तौर पे ये दोनों के लिए थोड़ा मुश्किल वाली अब स्थिति दिख रही है, क्योंकि पार्टी का ऐलान कल जनरल बॉडी मीटिंग है 11 बजे और इसी में पूरी नई पार्टी के लॉन्च पर टाइम पे सब पे मोहर लगने वाली है। और ऐसे में ठीक कुछ घंटे पहले अगर इस तरीके की तस्वीरें आती हैं तो निश्चित तौर पे टीआरएस के जो सुप्रीमो हैं और मुख्यमंत्री भी हैं तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये तकलीफ पैदा करने वाला, कहीं ना कहीं दिक्कत देने वाली तस्वीरें हैं ये। मीमांसा जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए प्रमोद राघवन आपका। तो नेशनल पार्टी का लॉन्च और उससे पहले आप देख रहे हैं किस तरह से ये नया विवाद खड़ा हो गया है। मुफ्त में बांटी जा रही है वहां पर शराब की बोतलें और चिकन। राम के नाम पर सारी दुनिया दीवानी है। पूरी दुनिया में राम नाम का गुणगान हो रहा है। भारत की संस्कृति को दुनिया गले लगा रही है, लेकिन भारत में ही कुछ लोग पर्दे पर हिंदुओं की आस्था को बेचकर पैसा कमा रहे हैं। पद्मावती के बाद आदि पुरुष फिल्म में एंटरटेनमेंट के नाम पर हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है। ऐसे में बॉलीवुड की नीयत पर सवाल उठना क्या लाजमी नहीं है? रिपोर्ट देखिए और फिर तय कीजिए। फिल्म आदि पुरुष का टीजर आते ही पूरे देश में इसके खिलाफ आक्रोश फैल गया है। सवाल यह है कि आखिर इस फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे सैफ अली खान का लुक आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी की तरह दिखाया गया है। रावण को मुस्लिम की तरह दर्शाया गया है। इसके साथ ही फिल्मी रावण को एक खूंखार चमगादड़ के ऊपर सवारी करते हुए दिखाया गया है, जबकि रावण पुष्पक विमान से सवारी करता था। इतना ही नहीं, फिल्म में कृति सेनन सीता बनी है और उनके किरदार से भी छेड़छाड़ का आरोप है।
सवाल इस बात का है कि आप उसमें रावण को इस्लामिक आतंकवादी या हनुमान जी को इस तरह दिखा रहे हो कि दाढ़ी है, मूछ नहीं है, ये क्या साबित करना चाहते हो? कहीं ना कहीं उसका आपने इस्लामीकरण किया है। और मेरा बड़ी सीधा सा मानना है कि जो पौराणिक जो चरित्र है उसके साथ किसी को खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। और मैं चाहता हूं कि फिल्म के निर्माता निर्देशक इसको संज्ञान ले और उसको पुनः जो है उसको सही करके फिर समाज के सामने लाए। अन्यथा हमारे हिंदू महासभा इनके खिलाफ FIR करवा रही है और करवाएगी और किसी भी तरीके से फिल्म को चलने नहीं देगी। अब जरा फिल्म आदि पुरुष के रावण को देखिए और दूसरे हिस्से में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती के विलेन आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी की इस तस्वीर को देखिए। सैफ अली खान और रणवीर सिंह का लुक कमोबेश एक जैसा ही दिख रहा है। साल 2018 में आई फिल्म पद्मावती में भी अलाउद्दीन खिलजी को महिमा मंडित करने और रानी पद्मावती का गलत इतिहास बताने पर खूब बवाल हुआ था। लेकिन इसके बाद भी बॉलीवुड सनातन धर्म के इतिहास के साथ खिलवाड़ करता रहा। लेकिन आदि पुरुष के खिलाफ एक बार फिर से करणी सेना मैदान में उतर गई है। इस फिल्म में भगवान श्री राम को इस तरीके से दिखाने का काम किया जैसे कि कोई कठपुतली हो। रावण को इस तरीके से दिखाया गया है जैसे इस्लामिक कंट्री से आया हुआ हो, मुस्लिम कंट्री का रहने वाला हो। ऐसी फिल्मों के माध्यम से हमारी संस्कृति को बदनाम किया जा रहा है। ऐसी फिल्मों को हम जरूर बाइकआउट करेंगे और मैं मेरे सभी करणी सैनिकों से भी आह्वान करता हूं कि ये फिल्म हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रिलीज नहीं होनी चाहिए। फिल्म रावण का किरदार और उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर सैफ अली खान और फिल्म के निर्माता और निर्देशक समाज को बताना क्या चाहते हैं। ये जो फिल्म आदि पुरुष बनी है, मैं इसका विरोध करता हूं। और जिस प्रकार सैफ अली खान ने रावण का रोल अदा किया है, बिना तिलक लगाए, बिना त्रिकुंड और दाढ़ी ऐसे जैसे मुसलमान रखते हैं, इस फिल्म का विरोध करना पड़ेगा। अगर आज नहीं हमने विरोध किया तो आगे इनका साहस और बढ़ेगा। रावण के रूप में सैफ अली खान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रावण का लुक इस तरीके से नहीं है, ये भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। रावण को हम बचपन से रामायण के माध्यम से देख रहे हैं। रावण का लुक बहुत डिफरेंट रहा है। रावण को आप दाढ़ी में दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज आप समाज को देना चाहते हैं? ये फिल्म मेकर, फिल्म के प्रोड्यूसर, फिल्म के डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर और खुद सैफ अली खान को इस बात पे सोचना चाहिए था। वहीं राम और रावण के किरदार पर सवाल के बाद अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म आदि पुरुष में हनुमान के अंगवस्त्र को लेकर सवाल उठा दिया है और फिल्म के निर्माता ओम रावत को चिट्ठी लिखकर आपत्तिजनक दृश्य को हटाने की मांग की है। साथ ही चेता दिया है कि अगर गलत तरीके से दर्शाए गए सीन हटाए नहीं गए तो फिर कानूनी कार्रवाई के लिए वो तैयार रहे। ये आस्था पर कुठाराघात है। ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं और मैं इसके जो निर्माता हैं ओम राउत जी, उनको पत्र लिख रहा हूं कि इस तरह की जितने भी दृश्य हैं इन्हें वो हटाएं। अगर वो नहीं हटाते हैं तो उसके बाद में हम कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। सैफ अली खान का जो लुक्स है रावण में, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। हम बहुत सरप्राइज हुए कि रावण को इस तरीके से कैसे पोर्ट्रे किया था। वो एक अलाउद्दीन खिलजी या कोई एक मुगल बादशाह लग रहा है, रादर देन रावण लग रहा है। अब फिल्म की क्या कहानी है, किस तरीके से उन्होंने प्लान किया है इस चीज को, ये मुझे नहीं पता। बट प्राइमा फेसी अगर सैफ अली खान का वही रावण वाला लुक्स है तो मुझे लग रहा है ये डिलिबरेट एक अटेम्प्ट है कुचलने। घाटी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए बीजेपी के चाणक्य 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं और अपने दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत अमित शाह ने माता वैष्णो देवी के दरबार से की और घाटी में गैर कश्मीरियों पर हो रहे आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर की राजनीति में नई लकीर खींचती है, जिसे देखकर पाक प्रेमियों के होश उड़े हुए। भारत माता की, भारत माता की। नवरात्र का महीना चल रहा है और आज महानवमी है और देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं।
अपने दौरे के दूसरे दिन आज शाह ने मां वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। माता के दरबार में शाह ने पूजा अर्चना की, आरती की और इसी के साथ जम्मू कश्मीर में मिशन 50 का ऐलान कर दिया। शाह के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। माता वैष्णो देवी के दरबार से बाहर आने के बाद शाह सीधे रघुनाथपुर मंदिर में मत्था टेकने पहुंच गए। रघुनाथपुर मंदिर भगवान राम का मंदिर है। शाह के दौरे से एक दिन पहले बैंक मैनेजर पर हमला और फिर जम्मू में जेल के डीजी की हत्या के पीछे की साजिश के बाद अमित शाह ने मिशन कमल को घाटी में लॉन्च कर दिया है। भारत माता की, भारत माता की। अमित शाह ने माता वैष्णो देवी मंदिर और रघुनाथ मंदिर जाकर पाकिस्तानी प्रेमी आतंकी, कट्टरपंथी और राजनीतिक दलों को चेता है। उन्हें बता दिया है कि घाटी और भारत के खिलाफ आतंकी कितनी भी साजिश रच लें, लेकिन हिंदुस्तान घुटने टेकने वाला नहीं है। कश्मीर के संकल्प की मूर्ति नीचे। घाटी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए, कमल को खिलाने के लिए, भगवा पताका लहराने के लिए अमित शाह मिशन 50 में जुट गए हैं। आज की ये रैली आपके मोदी के नारे उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो फिर पंजाब पर आग लग जाएगी। आज की ये रैली उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। घाटी में अमित शाह ने सियासी शतरंज पर अपनी चाल चल दी है। शाह के इस चाल के बाद बाकी के राजनीति पार्टियों के पासे पलटने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में शाह ने एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के लिए ऐसा ऐलान किया है कि पूरी घाटी में बीजेपी की वाहवाही होने लगी। मुझे एक बात बताओ, ये धारा 370-35 से न जाती तो ट्राइबल रिजर्वेशन मिलता क्या? अरे यार जोर से बोलो, मिलता क्या? ये आयोग जो बनाया हमारे एमपी साहब ने, वो आयोग बनता क्या? धारा 370 को हटाने से यहां पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। जम्मू कश्मीर में कमल खिलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। धारा 370 निष्क्रिय किए जाने के बाद ये शाह का तीसरा दौरा है और परिसीमन के बाद शाह का ये पहला दौरा है। आने वाले दिनों में घाटी में चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में बीजेपी अभी से ही चुनावी मोड में आ गई है। घाटी में जब अमित शाह ने बोलना शुरू किया तो कांग्रेस से लेकर अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार तक की पखियां उधेड़ कर रख दी। 70 साल जिन लोगों ने कश्मीर में राज किया, ये 3 परिवारों ने राज किया। लोकतंत्र तो आजाद हुआ तब से आया था, मगर लोकतंत्र का मतलब उन्होंने अपने परिवारों में बना दिया। मुझे बताओ मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों, मेरे गुर्जर बकरवाल भाइयों बहनों, आपको कभी भी ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत का अधिकार मिला था क्या? अरे जोर से बोलो, मिला था क्या? घाटी में जिस पहाड़ी भाषा के लोगों को एसटी कैटेगरी का दर्जा मिलने की उम्मीद थी, आज अमित शाह ने राजौरी की रैली में उन उम्मीदों को और हवा दे दी। ये कहकर कि पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की जस्टिस शर्मा की सिफारिशों को पीएम मोदी जल्द लागू करने वाले हैं। घाटी में पहाड़ी भाषा बोलने वाले समुदायों का वोट करीब 11% है और इसका प्रभाव सीधे 20 सीटों पर है, जो बीजेपी के मिशन 50 को पार लगाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
और गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे के बीच एक परेशान करने वाली खबर आई। जम्मू में डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या कर दी गई। गला रेतकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल डीजी जेल अपने परिवार के साथ दोस्त राजीव खजूरिया के घर आए हुए थे। दोस्त राजीव खजूरिया के घर पर ही डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या हुई। राजीव के नौकर यासीर पर उनकी हत्या का आरोप है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आतंकी संगठन TRF ने डीजी लोहिया की हत्या की जिम्मेदारी ली है। इतना ही नहीं, आरोपी ने डीजी का शव जलाने की कोशिश की। उनके शरीर पर भी चोट के निशान मिले। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज। यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए भारत 24। आज नवमी है। आज पूरा देश जगत जननी मां आदि शक्ति की आराधना कर रहा है और इस शुभ मौके पर यूपी के सीएम और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने भी पीठ की परंपरा के मुताबिक गोरखपुर में कन्या पूजन किया। नवमी के इस शुभ अवसर पर सीएम योगी ने पूरे विधि विधान के साथ कन्या पूजन कर मातृशक्ति की आराधना की। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की प्रतीक 9 कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे, चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी और श्रद्धापूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा भी दी और उपहार देकर इन कन्याओं को आशीर्वाद दिया। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर आप देख रहे हैं। उन्होंने महानवमी पर अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद 9 कन्याओं का पूजन किया, उन्हें अपने हाथों से खाना भी खिलाया और इसके बाद गायों को भी शिवराज सिंह चौहान ने प्रसाद खिलाया। और गुजरात के खेड़ा में गरबा के दौरान सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। वहां गरबा खेल रही महिलाओं पर पथराव की घटना हुई। इस पथराव में 6 लोग जख्मी हो गए। दूसरे समुदाय के लोगों ने गरबा कार्यक्रम के दौरान पथराव किया। पथराव की खबर मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने की कोशिश की गई। खेड़ा को किसने सुलगाया? मजहब के नाम पर दंगा ब्रिगेड काम पर। गरबा खेल रही महिलाओं पर पत्थरबाजी क्यों? शांति भंग करने की कोशिश कहां की गई है, हम बताएंगे। उससे पहले ये तस्वीर देखिए, कैसे त्योहारी सीजन में माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कैसे कुछ अराजक तत्वों ने शांति भंग करने की कोशिश की। वैसे घटना से पहले सब कुछ ठीक था, हंसी खुशी के साथ गरबा खेला जा रहा था, लेकिन तभी दूसरे समुदाय के कुछ लोग आ जाते हैं और शांति में खलल डालने लगते हैं।
मामला यहीं शांत नहीं हुआ। अराजक तत्वों ने गरबा खेल रही महिलाओं पर पत्थरबाजी की। घटना गुजरात के खेड़ा जिले का है। इस बवाल में 6 लोग घायल हो गए। जैसे ही पुलिस को घटना की खबर लगी, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मेरे वो चुटनी में जीतने के लिए मैं वो माता के लिए वो गरबा की महोत्सव का बाधा रखी थी। वो बाधा के लिए मैंने आज 3 दिन से मैं प्रोग्राम रची लिया कि अपना हिंदू समाज साथ में वो प्रोग्राम करे नवरात्रि योजना। तो उसमें आ लोगों ने उसको जान हुई कि वो हिंदू ऐसा करेंगे, तो उसने फुल तैयारी करी। और अभी मैंने मामलतदार में पुलिस स्टेशन में प्रोटेक्शन मांगा था। दरअसल जो सरपंच का चुनाव जीतता है वो मां तुलजा भवानी माताजी के मंदिर में 5 गरबा का आयोजन करता है। इसी के तहत गरबा का कार्यक्रम मंदिर में रखा गया, जिसके बाद सोमवार रात मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने महिलाओं पर पत्थरबाजी कर दी। सोमवार की रात हुई इस घटना से माहौल में तनाव है। 9 लोग हिरासत में लिए गए हैं और 43 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पत्थर मारा स्टार्ट किया, 2 स्टोन पेल्टिंग किया। उसमें बहुत 6-7 लोगों को छोटी मोटी इंजरी हुई है। उसकी अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट चालू है। और जितने भी लोग थे आरोपी में, तो कौन कौन थे वो सब अभी ग्रामजनों जो है उनकी पूछताछ करके उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल बवाल के बाद पुलिस एक्शन में है। अराजक तत्वों पर पुलिस ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि जब से नवरात्रि की शुरुआत हुई है, तब से गरबा में कोई न कोई हंगामा, मारपीट या फिर पत्थरबाजी की घटना सामने आ रही है। ज्यादातर झगड़े हिंदू और मुस्लिमों के बीच ही हो रहे हैं। अब मातर में हुई ताजा घटना भी नवरात्रि के उत्सव के दौरान हुई है, जिससे गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।